हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस का जो 30 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ उसमें मोतिहारी जिला का हम लोगों ने लगभग 70 प्रश्न देखा था पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। तो उसमें जब कमेंट में जाकर के देखिएगा तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मोतिहारी का नहीं, उसमें जम्मू, शेखपुरा, कैमूर, मधुबनी, इन सारे ज़िले का भी प्रश्न सेम ही था। तो इन सारे ज़िला में जिनका भी सेंटर था वो एक बार ज़रूर जाकर के वो वीडियो देखें पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है, उसमें 70 क्वेश्चन कवर किया है। इसमें लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। इस तरह से जो है टोटल लगभग 90 से 95 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और भागलपुर ज़िला का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, वो जाकर के जिनका भागलपुर सेंटर था वो जाकर के ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसी गोले और बेलन की ऊंचाई और व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, जब व्यास अगर 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं, त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है d/2। तो इसको 16/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, यदि जो है x + 1/x = 5 है तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक देखिए जो है स्क्वायर पे इसका ट्रिक होता है। स्क्वायर पे इसका ट्रिक आसान होता है। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर पे है नहीं, जब स्क्वायर पे होता था तो हम लोग ये क्या करते थे, इसका जो है इसको स्क्वायर करके और उतना ही घटा देते थे। यानी कि अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 करके, और अगर दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो -2 कर देते थे, तो ये हो जाता था 23। और अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता था, माइनस, तो भी घटा देते थे। लेकिन अगर दोनों जगह माइनस होता था तो प्लस कर देते थे, और 25 और 2 27 हो जाता था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ दिया है ये स्क्वायर जो है ना रख करके पावर 4 कर दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का 2 × 2 + 1/x के पावर 2 × 2। ऐसे करने से तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह से मान बैठा लेंगे तो जब पहले इसका करेंगे, x² का मान लेकर के इस पर चलेंगे तो 5 का वही पुराना वाला हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो 25 और ये -2 बराबर हो जाएगा 23। तो 23 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ एक स्क्वायर का मान निकला। तो दूसरा का क्या करेंगे, तो दूसरा के लिए भी फिर इसी को क्या कर देंगे, 23 को स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस जो है वही 2 कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 529 - 2 बराबर हो जाएगा 527। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 527। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, mRNA में m का मान, m का क्या अर्थ होता है। तो m का जो अर्थ होता है वो होता है मैसेंजर। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसेंजर। अगला प्रश्न है, अवसर बढ़े आगे पढ़े किस मुख्यमंत्री ने शुरुआत किया था। तो अवसर बढ़े आगे पढ़े नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था, ये बिहार में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे, वृक्षों के कटाव का विरोध किए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संरचना कुंवर नारायण की नहीं है। तो जो वो प्रश्न भेजे उनके हिसाब से उर्वशी ऑप्शन में था, तो उर्वशी जो है कुंवर नारायण की रचना नहीं है। उर्वशी जो है रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। कुंवर नारायण सिंह की रचना कौन कौन सी है, देखिए ये चक्रव्यूह है, प्रवेश हम तुम है, अपने सामने है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, बाज श्रवा के बहाने। तो इतना जो है ये कुंवर नारायण सिंह की रचना थी। तो ऑप्शन में अगर इन सभी होगा और ये उर्वशी होगा तो उर्वशी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और बाकी जो है कुंवर नारायण सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, चुंबक के बारे में क्या सही है। चुंबक के बारे में क्या सही है, इसका 2 देखिए आंसर होता है। एक पहला इस तरह से दिया हुआ होगा कि यह अन्य चुंबक को प्रतिकर्षित नहीं करती है। तो जब प्रतिकर्षित नहीं करती है तो क्या करेगा, एक दूसरे की धारा को नहीं काटेगी। तो ऐसे भी लिख सकता है कि चुंबक की धारा एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अगला है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन में शायद ये दिया हुआ था कि मतलब पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब। तो ये भी सही हो जाएगा, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, वरुण अभ्यास 2025 कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। और ये 2 देशों के बीच कौन कौन 2 देश थे, भारत और फ्रांस के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में।
अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ्स का है कि एक वस्तु 5 में 6 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया तो लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है। तो एक तरफ लिखिए आप CP और दूसरी तरफ लिखिए SP। ठीक है, तो CP क्या है, CP कह रहा है 5 में 6 की दर से, तो 5 में 6 की दर से खरीदा और बेचा कैसे, 3 रुपये में 4 की दर से, तो 3 में 4 की दर से। अब दोनों का जो है रेशियो निकाल लीजिए। तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 और छोतिया 18, इसको काटिएगा तो 10/10 हो जाएगा और अनुपात 9 हो जाएगा। तो 10 क्या हो गया, 10 आपका CP यानी क्रय मूल्य हो गया और 9 यानी आपका जो है SP विक्रय मूल्य हो गया। तो कोई वस्तु अगर 10 में खरीद रहे हैं और 9 में बेच रहे हैं तो घाटा होगा। तो घाटा ऐसे कितना का है, 1 रुपये का, और ऐसे जो है घाटा 1 रुपये का है तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना घाटा हो रहा है नीचे क्रय मूल्य और गुना 100 कर देंगे। क्रय मूल्य 10 है, अब इसको काट दीजिए 10 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 10% का उस व्यापारी को जो है घाटा लगा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। आंसर क्या हो जाएगा, 10%। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किस तिथि को होती है। तो ये होता है 26 जनवरी को, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, मुंबई सूती मिल की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गया क्षेत्रीय विज्ञान संघ किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है शायद ये कंफर्म नहीं कि ये पूछा गया था या नहीं, और ये पूछा गया था तो क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका नहीं मिल पाया है। तो और इसका जो है गया क्षेत्रीय विज्ञान संघ का जो है कहीं पे लिखित आंकड़ा और कहीं इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है कि ये संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन इसका जो है कहीं कहीं विज्ञान भारती इसका आंसर दे रहा है। अगर ऑप्शन में विज्ञान भारती था तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम श्याम को घड़ी देता है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो राम श्याम को घड़ी देता है, इसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, धातुओं को ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेटल कास्टिंग कहलाती है। अच्छा, ये जो द्विकर्मक क्रिया है इसमें कन्फ्यूजन ना हो, द्विकर्मक क्रिया मतलब क्या होता है, 2 कर्म हो। तो राम जो है श्याम को घड़ी देता है, तो राम एक हो गया, क्या हो गया, कर्ता हो गया, श्याम कर्म हो गया और घड़ी भी कर्म हो गया। तो श्याम भी कर्म और घड़ी भी कर्म, तो 2 कर्म हो गया इसमें, और देता है तो वो भर्व हो गया। तो जो द्विकर्म आ गया माने 2 कर्म आ गया इसमें, इसलिए इसे द्विकर्मक कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर वीजा किसकी पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। वेटिंग फॉर वीजा BR अम्बेडकर की रचना है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की है। ये बहुत लंबे समय तक संघर्ष किए थे और शायद 26-27 साल ये जेल में रहे थे, उसके बाद निकल करके ये राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। तो इन्होंने लिखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला प्रश्न है, ChatGPT कब लॉन्च हुआ था। तो ChatGPT लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 में, और मिला था RNT रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका है पहले ही, और उसमें हम लोगों ने लगभग 70 प्रश्न कवर किए हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें, इससे आपका जो है टोटल लगभग 90-95 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।